नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का 11वीं क्लास का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का पेपर आ चुका है। आंसर सहित हम बात करेंगे 26 नवंबर के एग्जाम होने वाले पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं इस पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने है हाफिली एग्जामिनेशन 2025 का पॉलिटिकल साइंस का 11वीं क्लास का पेपर है। तो सेक्शन ए के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा राजनीति संदर्भ में स्वतंत्रता का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो पहला क्वेश्चन में जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता जो किसी के जीवन को प्रभावित करती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्वारा स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध का उदाहरण है। दूसरे क्वेश्चन में भी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पे राइट आंसर हो जाएगा। इनके आपातकाल के दौरान अनिवार्य सेना सेवा लागू करना। उसके बाद में आता है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण से संबंधित सही कथन को चिन्हित करना होगा। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक राज्य और सरकार का अध्ययन है। उसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या है, शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इनकी राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में बात करते हैं आगे नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में आता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग चुनाव में किया जाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में बी और डी। दोस्तों यहाँ पे दोनों आंसर यानी कि राज्यसभा के द्वारा और भारत के राष्ट्रपति के भी आ सकता है, इनकी इसमें 2 ऑप्शन बताया जा रहा है, बट आप कमेंट में बताएंगे कौन सा आएगा इसमें। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या है, संसद में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, इसमें सरकार की मंत्रिपरिषद के लिए। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किस पद के लिए चुनाव आयोजित करता है। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन उसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विधानसभा के सदस्य के लिए, एमएलए के लिए। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के अपनी संसदीय चुनाव के लिए किस चुनाव प्रणाली का पालन करता है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन उसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताया सेक्शन बी के अंदर 11 से लेके 15 तक जो भी क्वेश्चन दिए गए इनके भी आंसर आपको बताए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आता है 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या है, राजनीतिक संदर्भ में स्वतंत्रता को परिभाषित करना होगा। फिर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का सिद्धांत क्या है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में आता है लोकतंत्र में कार्यपालिका का क्या कार्य है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में एक अंतर बताएंगे। अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। तो एक बार दोस्तों इसमें 15 तक के आंसर की देखते हैं। यह दोस्तों आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन और उसका आंसर नोट कर लेना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना वीडियो को, ताकि वो देख सके। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 13, 14 नंबर, 15। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी के अंदर 16 और 17 क्वेश्चन, ये 80 से 100 वर्डों में लिखेंगे। 3-3 नंबर क्वेश्चन है ये। तो 16 में पूछे क्या है, चुनावी सुधारों के बारे में आप क्या जानते हैं। 17 में पूछे लोकतंत्र के को समझाने में राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार योगदान देता है, इसका अथवा भी इसमें पूछा गया है। संसद में कार्यपालिका की भूमिकाओं को स्पष्ट करेंगे। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच में अंतर बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में विधानसभा के प्रमुख कार्य क्या क्या है। 20 नंबर में पूछा है चुनाव में राजनीतिक दल का क्या भूमिका निभाते हैं। 21 नंबर में पूछा है आपात यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व को परिभाषित करे और एक उदाहरण दे। फिर आता है अथवा के अंदर पूछा गया 21 का लोकतंत्र में विधायिका के मुख्य कार्य क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है हानि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 23 में हमें सांसद की आवश्यकता क्यों है। 24 में पूछा सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर बताना होगा। 25 में पूछा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। फिर आता है सेक्शन डी 26 नंबर क्वेश्चन में लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता के महत्व पर चर्चा करेंगे। अथवा के अंदर पूछा गया है नौकरशाही पर विस्तृत टिप्पणी लिखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है राजनीति सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या है। अथवा के अंदर भी पूछा गया है किसी देश की राजनीतिक संरचना को आकार देने में राजनीतिक विचारधाराओं के महत्व पर विश्लेषण करेंगे। फिर 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका की संरचना और कार्यों का व्याख्या। फिर 28 का अथवा पूछा राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के कार्यों की तुलना करेंगे। 29 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा है लोकतंत्र में विधायिका क्या भूमिका है, इनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों की चर्चा। अथवा के अंदर पूछा गया लोकतांत्रिक शासन में शक्तियों का पृथक्करण के महत्व का परीक्षण।
30 नंबर का क्वेश्चन पूछा, चुनाव में प्रयुक्त प्रतिनिधित्व के विभिन्न रूपों पर चर्चा, अथवा के अंदर पूछा गया राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने में चुनाव की क्या भूमिका पर मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।